अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसा वहीद है। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है हीरोइन। हीरोइन की एडिक्शन क्या होती है। तो इसमें ये होता है, हीरोइन जो है वो एक पाउडर फॉर्म में होती है और पाउडर फॉर्म में लोग इसको स्मोक भी करते हैं, इसको इनहेल भी करते हैं और इसको स्निफ भी करते हैं और वेरियस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, यानी इंजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब इंसान कोई भी नशा स्टार्ट करता है, उसकी मिकदार जो होती है वो सबसे पहले बहुत लो होती है। तो लो मिकदार से स्टार्ट करता है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक हैबिट डेवलप होती जाती है और वो एडिक्शन की तरफ आता है, तो उसकी मिकदार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। यानी अगर सबसे पहले पेशेंट जो है, मोस्टली जो पेशेंट्स देखने में आए हैं, वो सबसे पहले अपनी गैदरिंग से स्टार्ट करते हैं। यानी कभी ओकेजनली ले ली, या कुछ लोग होते हैं जिनको हैबिट होती है, हैबिचुअल ले ली, या फिर जब ये ओकेजनली और हैबिचुअल में इजाफा होता जाता है तो वो एडिक्शन उनके अंदर एक डेवलप हो जाती है, जो कि उनकी डेली रूटीन लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है और उसके उनको डिफरेंट तरह के साइकोलॉजिकल साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे होते हैं, फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे होते हैं और उनकी डेली रूटीन फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक पेशेंट जो है वो इलाज करवाने के बाद दोबारा से नशा क्यों इस्तेमाल करता है और क्या रीज़न्स होती हैं उसके दोबारा से नशा इस्तेमाल करने की। तो उसमें ये होता है कि जब एक पेशेंट जो है वो इलाज करवाता है और इलाज उसका सक्सेसफुली 3 मंथ्स तक चला है, लेकिन पेशेंट जो है वो कुछ अर्सा नशा छोड़ने के बाद दोबारा से उस एडिक्शन में वो एडिक्शन उसके अंदर आ जाती है। यानी जब वो दोबारा अपने पुराने दोस्तों से मिलता है तो वो उसके अंदर एक दोबारा से वो चीज़, यानी उसको क्रेविंग्स होने लग पड़ती हैं और उसका जो नशा होता है वो दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। तो उसमें ये होता है कि पेशेंट जब एक रिहैब से इलाज करवाने के बाद जाता है तो उसने स्ट्रिक्टली उन रूल्स को फॉलो करना होता है जो कि रिहैब में उसको सीखने में मिलते हैं। यानी एक पेशेंट जब इलाज करवाने के लिए एक रिहैब में दाखिल होता है तो उसको बताया जाता है कि आपने सबसे पहले अपने उन दोस्तों से दूर रहना है जिनके साथ आप नशा करते हैं या कोई भी ड्रग इस्तेमाल करते हैं, उन जगहों से दूर रहना है जहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने फॉलो करनी है आफ्टर डिस्चार्ज। तो वो ये होती है कि पेशेंट ने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना होता और अकेले घर से बाहर नहीं जाना होता, ऑब्जर्वेशन में रहना होता है। तो पेशेंट जब कुछ अर्सा के लिए रिहैब से जाता है ट्रीटमेंट करवा के, तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें उसकी लाइफ से, वो चीज़ें स्टार्ट में तो फॉलो कर रहा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उनको फॉलो करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो दोबारा रिलैप्स की तरफ जाता है। और कुछ पेशेंट को हैं वो ये भी देखने में आए हैं कि जब पेशेंट रिहैब में से होकर जाते हैं वो 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए नशा नहीं करते, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी वही पुरानी रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। वो क्यों स्टार्ट होती है, क्योंकि एक तो वो अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स पे दोबारा जाने लग पड़ते हैं और अपना फॉलो अप नहीं रखते डॉक्टर के साथ, तो उसकी वजह से भी उनकी जो एडिक्शन है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि एक एडिक्शन वाले पेशेंट ने फॉलो करनी होती हैं। उसने अपनी मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग रखना होता है, अपने ट्रिगर्स को फॉलो करना होता है कि इन लोगों के पास नहीं जाना, इन जगहों पे नहीं जाना और डॉक्टर की हिदायत पे अमल करना होता है। तो हमने मोस्टली देखा है कि जो लोग एक नशा छोड़ने के बाद दोबारा नशे वाली कैफियत में जाते हैं तो उनकी इंटेंसिटी, जो नशे की शिद्दत होती है और नशे की डोजेस जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। जब वो डोजेस ज़्यादा होती हैं तो हमने देखा है कि कुछ पेशेंट जो हैं वो उनमें लीथल भी आ जाता है। यानी कि कुछ पेशेंट होते हैं जब वो दोबारा से नशा स्टार्ट करते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती नशे को, और उसकी वजह से क्या होता है कि ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो अगर एक पेशेंट जो है वो नशा कर रहा है और नशे का इलाज उसका हो गया कंप्लीट, तो वो फॉलोअप्स भी कर रहा है और दोबारा नशे की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो नशे की तरफ जाता है तो उसके दोबारा से वो सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज और फिजिकल प्रॉब्लम्स दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं।
इसलिए आपने ये ख्याल में रखना है कि अगर एक पेशेंट दोबारा नशे की तरफ जाता है तो उसमें ओवरडोज भी हो सकती है इलाज के बाद। अगर दोबारा नशे पे जाता है तो ओवरडोज भी हो सकती है और उस ओवरडोज की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसमें ये है, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि आपको बताया जाए कि नशा जो है वो एक ज़हनी बीमारी है। उस ज़हनी बीमारी का इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना जिस्मानी बीमारियों का इलाज ज़रूरी है। तो आपने अगर एक दफ़ा इलाज करवा लिया तो उसको तो दोबारा नशे की तरफ ना जाएं। उससे आपको जिस्मानी भी नुकसान होगा और साइकोलॉजिकल भी हेल्थ डिस्टर्ब होगी और ये आपके डेथ की वजह भी बन सकता है। तो अगर आप इस तरह की किसी बीमारी का शिकार हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। हमारे यहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच।